ज्योतिवर्धन जयपुरिया जुड़ गए हैं जो करीब 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं, देश के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट में माने जाते हैं। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। आपने ये काफ़ी फेजेस देखे हैं मार्केट में इस तरीके के, जो अभी हो रहा है यूएस मार्केट में, जो जापान में हो रहा है, कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग। ऑब्वियसली हमारी मार्केट में शायद अब उस लेवल का फियर नहीं है जो पिछली बार था, लेकिन फिर भी किस तरीके से देखें इस पूरे फेज को? नहीं सो अनुज जी, ये जब भी वैल्यूएशन महंगा हो जाता है तो एक तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाता है। तो किस कारण से सडनली वो मार्केट में नर्वसनेस आता है, वो हरदम है ना, अंतर आते रहता है। पर एक उसी का दिशा है कि पूरे ग्लोब में मार्केट में वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं। रिटर्न बहुत अच्छे मिले पिछले 3 साल में। तो फिर कई कारण आ जाते हैं जहाँ पे है ना, मार्केट को थोड़ा नरमी आ जाती है। अभी जैसे कैरी जापान कैरी ट्रेड का हो गया, वहां पे ना काफी बड़ा मूव आया। जब जापानीज येन में देखे तो पिछले 1 महीने में 10% का अप्रिसिएशन आ गया जापानीज येन में। दूसरा है ना, संकेत आ रहा है कि हो सकता है यूएस इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये सब कारण हो जाते हैं। पर वैल्यूएशन यदि महंगे हैं तो कुछ ना कुछ कारण से मार्केट फिर थोड़ा नॉर्मलाइज होने लग जाता है, वैल्यूएशन थोड़े कम होने लग जाते हैं। या तो प्राइस करेक्शन से आ सकता है या टाइम करेक्शन से आ सकता है। मेरा अनुमान है दोनों देखने को मिलेगा, प्राइस करेक्शन भी देखने मिलेगा, टाइम करेक्शन भी देखने मिलेगा। हम्म। ओके। अच्छा, सर एग्जैक्टली अभी ये तो इंडस्ट्रीज की बात हो गई और ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप में हम कैसे बिहेव करेंगे। इस डिप को जो कि आई थिंक लगभग 1000 पॉइंट का था, आपने कैसे रीड किया? मतलब इस प्राइस पर वो चीज़ जो कि पहले अनचेजेबल हो गई थी अब अप्रोप्रिएट लग रही है। हालांकि डिप उतना नहीं था, आई मीन हार्डली टुवर्ड्स आई थिंक 50 डिप हम रिट्रेस हुए, बट रीजनेबल इस प्राइस पे ज्योतिवर्धन जी क्या है चेज करने लायक? हाँ, तो थोड़ा डिप आया था विजेंद्र जी। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम सस्ता हो गया था बाजार। पर हम लोग जैसे कल भी थोड़ी खरीदारी कर रहे थे, हम लोग करीब 17-18% कैश पे बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा कल लिए थे, कई शेयर्स में ना थोड़ी नरमी आई थी, वहां पे लिए थे। तो अभी देखे तो क्या सस्ता लग रहा है, वो 2-3 सेक्टर है जहाँ पे ना करंट अर्निंग्स इतने अच्छी नहीं है। जैसे एक है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर शायद एक सेक्टर है जहां पे ना, यदि अपने पिछले 10 साल के वैल्यूएशन को देखे तो वैल्यूएशन सस्ते लग रहे हैं, वैल्यूएशन महंगे नहीं लग रहे हैं। वहां पे निम्स का प्रेशर है, डिपॉजिट ग्रोथ का प्रेशर है, और इसी के कारण ये वैल्यूएशन मिल रहे हैं। तो हम लोग का अनुमान है इस वैल्यूएशन पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, और बैंक एक जगह है जहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। हम लोग का जो स्टाइल है सी यूज का, उसमें हम लोग है ना ज्यादातर अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स लेते हैं। हम लोग का पेशेंस ज्यादा है। हम लोग कुछ अगले है ना, थोड़े हफ्ते में ही नहीं रिटर्न चाहिए हम लोग को, तो अगले 1 साल में रिटर्न चाहिए। तो हम लोग थोड़ा जल्दी लेते हैं, जो आउट ऑफ फ्लेवर रहता है वही सेक्टर लेते हैं। तो बैंक एक सेक्टर है जहाँ पे हम लोग है ना बाइंग कर रहे हैं। और कल भी थोड़े बैंक्स में ना नरमी आई थी तो बाइंग का मौका मिला था। ओके। अच्छा ज्योतिवर्धन सर, जैसे कि आप बिल्कुल सही है, आई मीन आप साल भर में आई थिंक देखते हैं कि भाई मेरी पिछली इन्वेस्टमेंट ने किया क्या। ये अर्निंग्स इस बार की आपको केमिकल्स में लगी कैसी? बाजार ने केमिकल्स में अच्छा इंटरेस्ट शो किया है बीते 2 महीने में, सीरियस बाइंग विजिबल है, स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। आप लोग थे उस बायस की लिस्ट पे? नहीं, तो पिछली बार शो में मैं बोला था कि केमिकल्स हम लोग के रडार पे है, क्योंकि केमिकल कई दिन से ना अच्छा नहीं किया है। वहां पे थोड़ा रिकवरी आ रहा है, क्योंकि जो है ना स्टॉकिंग लेवल था डीलर्स पे, वो कम होते जा रहा है। पर अभी भी इतना जोर का डिमांड ग्रोथ नहीं है। तो हम लोग अभी तक बड़ा बाइंग नहीं किए, थोड़ा केमिकल स्टॉक्स लिए हैं, और नीचे के भाव में लिए थे। पिछले 1 महीना में ऐड नहीं किए। नतीजे इसके खास अच्छे नहीं आएंगे, वो तो मार्केट में भी एक्सपेक्टेशन था। अ, अभी सबका वही अनुमान है कि यहाँ पे रिकवरी कब आएगी, अगले क्वार्टर, एक क्वार्टर। और हम लोग का अनुमान है कि एंड ऑफ द ईयर तक, समझिए नवंबर दिसंबर तक ही है ना, कुछ सॉलिड रिकवरी आएगी। तो हो सकता है मार्च क्वार्टर अच्छा रहे। तो हम लोग का बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी है केमिकल्स में, जहां पे ना यदि शेयर प्राइसेस काफी गिरे तो वो केमिकल स्टॉक्स लेंगे। अभी भी केमिकल स्टॉक सस्ते हो गए पिछले साल के कंपैरिजन में, पर ऐसा कोई सस्ते सस्ते नहीं है। अभी भी काफी महंगे स्टॉक्स है। तो कहीं पे जहां जहां सस्ते स्टॉक्स मिल जाते हैं वहां पे हम लोग है ना बाइंग कर लेते हैं। अच्छा,
पॉसिबली मेरा आखिरी सवाल इस समय आपसे, आईटी शेयरों पर आप क्या करें? क्योंकि देखिए बहुत क्लियर कट एक डाइवर्जेंस है। अगर तो रिसेशन आएगा तो दिक्कत है, लेकिन रिसेशन आएगा उससे पहले प्रीएम्प्ट करेंगे तो रेट कट आएगा, तो वो एक पॉजिटिव है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस समय खासतौर से लार्ज कैप आईटी को? तो अनुज जी, आईटी पे हम लोग ज्यादातर अंडरवेट रहे हैं पिछले 2-3 साल में। थोड़ा सा ना पोजीशन ऐड किया था 2 महीना पहले, पर अभी भी चेस नहीं कर रहे। और हम लोग की दिक्कत वही है कि ना, ग्लोबल स्लो डाउन आएगा, स्पेशली यूएस में जब स्लो डाउन आएगा तो इनके जो नतीजे हैं, जो अर्निंग्स है, वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे, तो वो डिसअपॉइंट करते रहेंगे। तो हालांकि ये अंडर परफॉर्म काफी कर चुके हैं, हिस्ट्री को देखें तो वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं रहे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ऐड कर रहे हैं, पर अभी भी है ना, न्यूट्रलिश टू अंडरवेट ही पोजीशन है हम लोग का। जी बहुत